नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एलएनबी 9। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आयोजित जन कल्याण सभा के दौरान उन्होंने एक कर्मचारी को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अंचल कार्यालय के इर्द गिर्द घूमने वाले दलालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद कई मंत्री एवं विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सालिमपुर थाना क्षेत्र में घटित हत्या की घटना के बाद पुलिस द्वारा उनके परिजनों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो बख्तियारपुर के विधायक अरुण साह तुरंत थाने पहुंच गए और पुलिस के इन रवैयों के प्रति कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि निष्पक्ष जांच करें और उचित कार्रवाई करें। तो वहीं अनिल मिश्रा लगातार अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को देख रहे हैं। बुलडोजर की वजह से सम्राट चौधरी पहले ही सुर्खियों में आ चुके हैं। अब विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद के दौरान गलती पाए जाने पर एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, वहीं बाकियों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बिना मतलब के अगर किसी को परेशान करोगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने डीएम एवं सीओ को भी खूब सुनाया। उन्होंने अंचल कार्यालय के इर्द गिर्द घूमने वाले दलालों पर भी अपने अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने को कहा और सीसीटीवी कैमरे की जांच करने के बाद या फोटो उपलब्ध कराने के बाद जिसका चेहरा सामने आएगा उस पर तुरंत पुलिस को कार्रवाई करने की नसीहत दे डाली। किस तरह से वे जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करने में जुटे हैं, वीडियो देखिए। कोई असामाजिक तत्व का लोग है या गलत लोग है जो इनको दखल कब्जा होने नहीं दे रहा है। ये जिम्मेवारी सरकार की है या नहीं, प्रशासन की? कई दिन के अंदर इनको करवाइएगा। जब सही है एक हफ्ते के अंदर, अभी तक क्यों नहीं करवाए? क्यों इस तरह के और मामला होगा गंभीरता के साथ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग ताली, एक आग्रह करेंगे, ताली मत बजाइए। आप चाहते हैं समाधान के लिए तो ताली मत बजाइए। गंभीरता से एक बार सुनने की जरूरत है। ताली बजाते बजाते हम लोग 75 साल पार कर दिए। ताली मत बजाइए, गंभीरता से मामला को सुनने दीजिए और समाधान होने दीजिए। इनका एक सप्ताह के अंदर करवा देंगे। क्या एसपी साहब, आप उस थाना प्रभारी को भी क्लास लगा के पूछिए कि क्यों आपके साथ ही बैठे। पूछे तो कि इनके बैठे हैं, आपको खबर किए हैं? कितने थाना में आप साप्ताहिक बैठते हैं, ये भी जानकारी एक बार ले लीजिए। डीएम एसपी दोनों, उसका रिपोर्टिंग एक बार जरूर, प्रधान सचिव आप एक बार रिपोर्टिंग जरूर लें। और अंचल में थाना प्रभारी आएंगे, अंचल में बैठेंगे, थाना में नहीं जाएंगे। थाना में जाने के बाद लोग घबराते भी हैं, मानसिकता भी बदल जाती है। इसलिए डीएम साहब ये सुनिश्चित कीजिए कि अंचल में थाना प्रभारी और सीओ बैठेंगे। और कर्मचारी, कितना दिन से हैं आप इसमें? आप वहां कितने दिन से हैं? मुसहरी में 10 महीना से हैं। इस तरह के कितनी शिकायत है कि जमीन पर कब्जा कर लिया है लोग। मुसहरी का बहुत शिकायत भी आता था हमारे पास भी। कितना इतना मामला है जो जमीन पर भी लोग कब्जा कर लिया, दखल अंदाजी नहीं होने देता है आपके पास ऐसा आवेदन? नहीं सही बताइएगा तो इस जिले से बाहर कर देंगे आपको, ये बता देते हैं। कर्मचारी अब जिले से बाहर भी जाएंगे और इतना दूर डाल देंगे कि फिर आपका जिला याद आवेगा। ऐसा कोई मामला भी है? अगर जो है तो सभी कर्मचारी प्राथमिकता में लेके इसका समाधान करेंगे। ठीक है, जाइए। एक सप्ताह का समय दिए हैं, इनसे मिल लीजिएगा। नहीं समाधान करेंगे तो मेरे डीसीएलआर, एडीएम और डीएम, ये लोग आपको न्याय दिलाएंगे। और इन तीनों से भी नहीं होगा तो आप प्रधान सचिव और हमसे विभाग में मिलिएगा। मोहम्मद इमाम हाशमी, विधु भूषण ठाकुर, बताइए।
माइक पर बोलिए, क्या है मामला? आपने दिया है कंप्यूटर डिजिटल जमाबंदी में खाता खसरा नहीं अंकित है। उसके लिए मैंने पहला आवेदन सर। बैंकर्स कॉलोनी साधपुरा, यहाँ के कर्मचारी कौन है? नाम आपको याद रहना चाहिए, कर्मचारी का नाम बुलाइए। कौन है कर्मचारी? देखिए कौन एरिया होगा, कर्मचारी को बुलाइए। खाता खसरा नहीं था, वो रिन्यू करने के लिए आपने आवेदन दिया है। कुछ दिए हुए मतलब उसमें सूदी परिमार्जन के लिए है, जी, परिमार्जन है। उसमें सर सूदी पद मैंने उसमें लगा दिया, टाइटल डीड वो भी लगा दिया। म्यूटेशन के बाद जो पहली रसीद करती है उसमें भी खाता खिसा दिया। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है मेरा 5 सितंबर 2016, स्टिल नॉट इज। ये दीजिए। बताइए, आपको जानकारी है? म्यूटेशन के बाद जो पहली रसीद मालूमदारी की होती है देखिए तो इनका 87 की तीसरे। एक मिनट, सभी कर्मचारी लोग नोट कर लीजिए। जितने लोग का म्यूटेशन इस तरह का जो आवेदन पेंडिंग है वो मुजफ्फरपुर में प्रायोरिटी बेसिस पर 15 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। ऐसी शिकायत आनी विभाग में ठीक नहीं है कि म्यूटेशन आप पेंडिंग रखते हैं। बताइए, आपको है जानकारी इनका? जानकारी नहीं, किनको दिए थे? ऑनलाइन ऑनलाइन किए थे। ऑनलाइन दिखाइए तो जरा जी। उनसे भी मिले थे, शिव साहब से भी एक बार मिले। हमारे कहाँ गए आनंद जी, क्या नाम है? सर भाई आनंद पीछे हैं सर। दिखाओ तो इनका ऑनलाइन। खसरा जो है, इनका कहना है कि खाता ऑनलाइन खसरा कैसे नहीं, करो? जबकि इनके पास जो पूर्व में एक म्यूटेशन के बाद रसीद कटी हुई है उसमें खाता खसरा अंकित है। सूदी पत्र में भी सर। और सिंगल प्लॉट का मामला है, प्लॉट वहाँ पर मल्टीपल नहीं है, जमाबंदी में एक ही प्लॉट है, तो इसको करने में क्या दिक्कत है फिर आपको? क्यों नहीं करना? 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। 1.5 वर्ष। 5 सितंबर 2024 को किया था फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें लिखा गया कि ये सूदी पद की आवश्यकता है, ठीक है, उसको डिस्पोज की, कुछ नहीं किए। उसका फिर मैंने 5 फरवरी 2025 को किया, उसमें लिखा गया कि साहब हमारे मूल जमाबंदी में खाता खिसा नहीं है। देखिए कितना बड़ी विरोधाभास। तीसरे में लिखा गया, जो मैंने 24 में 2025 को किया, उसमें लिखा गया जो सीओ साहब का रिमार्क्स है कि जो माइक पर बोलिए, जो जो ओरिजिनल ऐसे लगाइए माइक। उसमें ये नहीं है, रकबा नहीं है, जबकि मेरे डिजिटल जमाबंदी में रकबा है, सिर्फ खाता खिसा नहीं है। सूदी पद जो उसी कार्यालय से निर्गत है उसमें खाता खिसा दिया हुआ है। मेरी पहली रसीद जो कटी उसमें खाता खिसा दिया। आज ये 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। हमने परचेज किया। आप कितना दिन से हैं यहाँ? कितने दिन से हैं? 3 साल से। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। ताली मत बजाइए। आपने इस तरह से परेशान कर करके खाता खसरा परिमार्जन की इतनी छोटी चीज में बेदम किए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? माइक पर बोलो। राकेश कुमार। इनको सस्पेंड करो। अब पूरी तहकीकात करके स्पष्टीकरण लेकर के जिला से बाहर करेंगे इसको। ऐसे लोग की क्या जरूरत है जी? जब कह रहे हैं कि सब चीज किया हुआ है, क्यों ऐसा किए हैं? क्या सीओ साहब आपको कमांड नहीं है अपने कर्मचारी पर? आप लोग बोलिएगा तो मैं इस तरह की फिर व्यवस्था बंद कर देंगे। कोई भी कुछ नहीं बोलिए। इसको करने का आसान तरीका था, इसमें उनका सूची पत्र लगा हुआ है जो आप ही के ऑफिस से निर्गत है। अगर कोई प्रॉब्लम था तो आपको स्पॉट पे जाके वेरीफाई कर लेना था, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आप स्पॉट पे गए थे, तो जब जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? चलिए ठीक है, आप सीओ साहब इनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर दूसरे कर्मचारी को लगा करके करवा लीजिए। और इनकी सेवा कौन है, मतलब इनको सस्पेंड कर दीजिए। डीएम साहब चलिए जाइए।